श्रोताओं के रूप में सभी पुण्यात्माओं को निरंजन प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी लोग अपने चंचल मन को शांत करने के लिए, बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी करने के लिए, दृश्य से हटकर दृष्टा की ओर जाने के लिए, अनात्मा से हटकर आत्मा अनुभूति के लिए सर्वप्रथम अपने नेत्रों को बंद करें। नेत्र वो खिड़की है, नेत्र वो दरवाजा है जिसके माध्यम से यह मन निकलकर बाहर के पंच विषयों में रमण करता है। अगर यह मुख्य द्वार बंद कर दिया जाए तो फिर बाहर दौड़ने का रास्ता बंद हो जाएगा। ये मन नेत्र के द्वारा किसी रूप में जुड़ता है, किसी शब्द में जुड़ जाता है, किसी गंध में जुड़ता है, किसी रस में जुड़ता है और स्पर्श में जुड़ता है। इसलिए सर्वप्रथम नेत्र द्वार को बाहर की तरफ खुलने से बंद किया जाता है। अब मन अपंग हो गया, बाहर जाने का इसका जो मुख्य द्वार था वो बंद हो गया और मन में निश्चय करें, बाहर मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, अकेला ही इस दुनिया से विदा लेता हूँ। कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं। ये दुनिया मेरे लिए समाप्त हो चुकी है, महाप्रलय हो चुका है। अब कोई भी बचा नहीं, कोई भी रहा नहीं। और ये परम सत्य है, गर्भ में से भी यह अकेला ही बाहर हुआ है और इस दुनिया से भी एक दिन इस शरीर को भी छोड़कर चला जाता है। फिर हम किसी के साथ रह नहीं सकेंगे, कोई हमारे साथ भी जाएगा नहीं और हम भी यहाँ किसी के साथ रह नहीं सकेंगे, चाह कर भी नहीं रह सकेंगे, रहने दिया भी नहीं जाएगा। जितने दिन का हमारा ये श्वासों का कोटा है, बस पूरा होते ही अंतिम श्वास से सब संबंध टूट जाता है। फिर विचारें,
जब मैं रहने नहीं दिया जाऊंगा यहाँ पर, और मैं रहना चाहूँ तो भी मैं किसी के साथ रह नहीं सकूंगा, तब ये सारी संपत्ति इकट्ठी किसके लिए करूं? किसके लिए रात दिन मेहनत करके जमा करूं, जब मेरे साथ जाएगा नहीं और मैं भी उसके भोग के लिए रह नहीं सकूंगा। मेरे साथ भी नहीं जाएगा और मैं भी जब नहीं रह सकूंगा, तो ये धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार, संपत्ति, प्रतिष्ठा, पद क्यों अपने इस देव दुर्लभ जीवन को नष्ट करूं? तिरासी लाख 20,000 वर्ष के बाद ये जीवन प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों का चक्र समाप्त होने में यही प्रार्थना करते हुए आ रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे एक बार मनुष्य जीवन दे दो। हर जन्म में यही प्रार्थना थी और ये जीवन मिल गया। तो हमने क्या किया है? प्रार्थना गर्भ से क्या की थी कि केवल तुमको ही भजन करूँगा, तुम्हारी ही याद करूँगा, तुमसे ही प्रीति रखूँगा, तुमको ही मैं अपना बनाकर रखूँगा। उस वायदे को, उस प्रॉमिस को जो करके तुम गर्भ से निकलकर बाहर आए हो, क्या किया है आज तक तुमने उस गर्भ के प्रॉमिस को पूरा करने में? गर्भ में दिए वचन को किस रूप में आप पूरा कर रहे हो? कोई कर्ज लेकर आते हो तो उसको थोड़ा थोड़ा करके चुका देते हो। संसारिक कर्ज। ये परमात्मा से देव दुर्लभ योनि लेकर आए हो, जिस काम के लिए लाए हो, क्या किया है हमने उसके लिए आज तक? जीवन के कितने वर्ष बीत गए, कितना बचा है उसका कोई भरोसा नहीं कि सत्संग से उठकर जाएंगे और घर तक पहुंच भी पाएंगे या बीच में ही जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। घर पर जिनको छोड़कर आए हैं, फिर घर पर उनसे मिल सकेंगे या हमारे जाने के पहले ही वो विदा हो जाएंगे? तो हमने जो परमात्मा से प्रतिज्ञा करके आए थे कि प्राण जाए पर वचन न जाए, मैं अपने वचन का पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। लेकिन अभी तो आप अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, पत्नी का ध्यान रखते हैं, पति का ध्यान रखते हैं, धन संपत्ति का ध्यान रखते हैं, काम धंधा नौकरी का। उसका कब ध्यान करते हैं जिसके लिए ये जीवन लेकर आए हैं, जिसके लिए देवता तरसते हैं, देवता प्रार्थना करते हैं इस जीवन के लिए, और तुम देवताओं से प्रार्थना करते हो इस अनित्य भोग पदार्थों के लिए। देवता
भोगों में समर्थ हैं, आयु भी उनकी दीर्घ है, शक्ति भी तुमसे ज़्यादा है, फिर भी वे इस अल्प शक्ति वाले, अल्प भोग वाले, अल्प आयु वाले जीवन में क्यों रुचि रखते हैं, क्यों आना चाहते हैं? उसका एक ही कारण है कि यहाँ आकर आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति होने का एक सौभाग्य मिलता है। पशुओं में और देवताओं में यह सुविधा नहीं, ये सोचने का उन्हें मौका भी नहीं मिलता कि मैं क्यों आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ जाऊँगा। ये न देवता विचार कर पाते न पशु, पर मनुष्य में आकर ये बात उठ जाती है, उठने का मौका है कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए। और मनुष्य में आकर, मनुष्य जीवन में आकर अगर ये विचार नहीं किया तो ये मनुष्य होकर भी पशु है। ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना। इसलिए एक एक श्वास को अमूल्य समझते हुए अपने कल्याण के चिंतन में लगाना चाहिए। कौन जाने फिर यह शरीर छूटने के बाद यह जीव कुत्ता बनेगा या गधा बनेगा कि बिल्ली बनेगा कि सांप बनेगा कि चील बनेगा कि कौवा बनेगा। कौन जानता है ये डाकू बनेगा कि यह वेश्या बनेगा। कौन जानता है ये राजा बनेगा या इंद्र बनेगा। कोई देवता, कोई भरोसा नहीं, और पता भी नहीं ये पिछले जन्म में कुत्ता था कि गधा घोड़ा था और अभी यहाँ मनुष्य बनकर आया है। पिछले जन्म में ये चोर डाकू था कि सांप चूहा था। कोई भरोसा नहीं, कोई पता नहीं। और आज जो मेरा पति है, पत्नी है, पिता या माता है, कौन जानता है अगले पिछले जन्म में इसी ने मुझे जहर देकर मारा था, जो आज पत्नी बनकर, आज पति बनकर आया। कौन जानता है इसी ने मेरा गला दबाकर मुझे मारा था। कौन जानता है इसी ने मुझे आग में डालकर जीवित को मारा था। सब कुछ अनजान में हो रहा है। जन्म दिया चले आए, मौत आई और चले गए। कोई विचार नहीं। इसलिए एक एक श्वास पर ध्यान दें। करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, फिर कमाया जा सकता है। गमाया धन, खोया धन, फिर कमाया जा सकता है। पर ये जो श्वास आपने इस संसार वालों के लिए, झूठे संबंधों के लिए, ये झूठी संपत्तियों के लिए ये जो श्वास खर्च किए हैं, ये और अब पुनः किसी कीमत चुकाकर भी लिया नहीं जा सकता। इसलिए संबंध तोड़ो दुनिया वालों से मन से, और संबंध जोड़ो केवल परमात्मा का मन से। तन जुड़ा रहे संसार वालों के साथ, उनको तुम्हारे तन की जरूरत है।
उन्हें तुम्हारे मन से कोई मतलब नहीं। मन से उनका तुम अच्छा भी सोचोगे तब भी वो समझ नहीं पाएंगे। पर परमात्मा से मन को जोड़ो। तन से परमात्मा को कोई संबंध नहीं, तो परमात्मा को ही अपना सच्चा मीत समझो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, 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 त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। यह परमात्मा से की गई प्रतिज्ञा, जोड़ा हुआ संबंध, इसे तुम तोड़े बैठे हो और इन झूठे पिता माता पति पत्नी भाई बंधु में जोड़े बैठे हो। जो कभी जुड़ नहीं सकता उन्हें जोड़ने में लगे हो, और जो कभी टूटता नहीं उसे छोड़कर बैठे हो। तुम ही मेरे, परमात्मा को कहा तुम ही मेरे सर्वम। जितने भी दुनिया के रिश्ते हैं, जितने भी दुनिया के संबंध हैं, ये सब तुम्हारे साथ है। पिता कहूँ तो तुम, माता कहो तो तुम, पति कहो तो तुम, पत्नी कहो तो तुम, बेटा कहो बेटी कहो तो तुम, भाई बहन कहो तो तुम। क्या सचमुच में इसका तुमने कभी मन में भाव रखा? तुमने तो उनको कहा जो कल तुम्हें छोड़कर जाने वाले हैं। उनको तुमने कहा तुम ही पिता, तुम ही मेरे माता भाई बंधु, तुम्हें ही रक्षा बंधन को बांधूंगी राखी, तुम्हारे लिए ही सावित्री अमावस्या उपवास करूंगी, तुम्हारे लिए ही मैं यह सब करूंगा। तुम ही मेरे पिता। तो तुम कितने दगाबाज हो, कितने धोखेबाज हो, दोगले हो, दो मुंह वाले। परमात्मा से भी कह दिया कि तुम ही पिता, तुम ही माता, तुम ही मेरे सब कुछ, और यहाँ घर में घुसते ही तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरी पति, तुम ही मेरी पत्नी, तुम ही मेरे सब कुछ हो। लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आती है कि इतना धोखा, इतनी झूठ। इधर ये बोलकर मंदिर से निकले और घर में घुसते ही फिर वो बात ही भूल गए। पिता और माता, भाई और बंधु अभी तो मंदिर में बोलकर आए थे, तो कौन सी बात सच है? ये 1 घंटा आधे घंटे मंदिर में रहे वो सच है, या ये 23 घंटे 23.5 घंटे घर में रहे ये सच है? तुम्हारा भारीपन तो घर का है रिश्ता, मंदिर वाला तो थोड़ा दिखाने का है। इसलिए उपनिषद कहता है, उठो जागो, कब तक इस मोह निशा में पड़े रहोगे।
उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कोई भरोसा नहीं श्वास का, मौत आने से पहले किसी गुरु की शरण में जाकर अपने आत्मा को पहचान लो। इसी में तुम्हारा श्रेय है, कल्याण है। और तुमने आत्मा को न जानकर बहुत बहुत बड़े यज्ञ किए, तप किए, दान किए, तीर्थ किया, बहुत बहुत सत्कर्म भी किए, तब भी तुम बहुत बड़ी हानि की है। आत्मा को बिना जाने तुमने बहुत बहुत दान धर्म यज्ञ तप कर डाले, उनका कोई मूल्य नहीं। वे सब तुम्हें नरक में ले जाने वाले हैं, यज्ञ तप दान तीर्थ पूजा, क्योंकि फिर तुमको जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ेगा। जन्म मरण के चक्र से छूटने का तो एक ही रास्ता है, किसी सद्गुरु की शरण में जाकर अपने अनादिकाल के भूले हुए दृष्टा साक्षी आत्मस्वरूप का स्मरण कर ले। अष्टावक्र जी राजा जनक को यही उपदेश दे रहे हैं। सभी अपने नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी पुण्यात्माओं को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। है चुपचाप चले जाएं, कोई डिस्टर्ब नहीं करें। शुरू करें। परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं। तो जिसने गुरु शरण में जाकर ये जान लिया कि परमात्मा से और बढ़कर श्रेष्ठ पदार्थ विश्व में नहीं है, फिर ऐसा आत्मबोध जागृत पुरुष किस पदार्थ की इच्छा करेगा, किसको पाने की इच्छा करेगा। उसे कोई प्रकार के पदार्थ की, अनित्य संसार के भोगों की रुचि नहीं रहती है, क्योंकि आत्मा से बढ़कर, परमात्मा से बढ़कर और कोई तत्व नहीं है। ऐसा जिन्हें जान लिया, फिर वो क्यों ममता करेगा इन भौतिक नाशवान पदार्थों की। फिर उसके अंदर इन भौतिक पदार्थों की आसक्ति नहीं रहेगी कि ये मिल जाए, ये हो जाए, ऐसा कुछ कर डालूं। ना कुछ करने की, ना कुछ पाने की इच्छा होती है। और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में योगी स्थित है, वह जीवन में घटने वाले बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। तो जिस व्यक्ति ने अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर लिया, अब सबका अपना अपना स्वतंत्र प्रारब्ध है। पिता का, माता का, पति का, पत्नी का, पुत्र का, पुत्री का, अपना अपने प्रारब्ध से आए हैं और अपना प्रारब्ध पूरा हो जाने से चले जाने वाले हैं। तो जो तत्वनिष्ठ है, आत्मनिष्ठ है, वो फिर कोई उत्पन्न होता है तो उसका हर्ष नहीं मनाता, और देह त्याग करके चला जाता है तो दुख नहीं मनाता। वो अपने संबंध से आया है, अपना कर्म से आया है, उसका कर्म पूरा हो गया, वो चला जाता है। तो जो तत्वदर्शी है वह किसी के मिल जाने से प्रसन्न नहीं होते हैं, और चले जाने से वे दुखी नहीं होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसका वो प्रारब्ध था, इतने दिन का भोग। लेकिन जिनको ये बोध नहीं है, किनको बोध नहीं, जिनको सद्गुरु नहीं मिला, उन्हीं को ये बोध नहीं होगा।
सद्गुरु मिल गया, वो इन अनित्य भोग पदार्थों में ममता सुबुद्धि नहीं करता है, रहता है साथ साथ व्यवहार करता है, लेकिन ममता नहीं करता है। ममता आत्मा से करता है, परमात्मा से करता है, गुरु से करता है। और ये कोई अपराध नहीं है, ये तो सत्यता है। गुरु से, परमात्मा से ममता करना, मोह करना, प्रीति रखना, ये तो कल्याण का हेतु है। संसार वालों से प्रीति ममता करना, ये तो नरक जाने का रास्ता है, बंधन का रास्ता है। क्योंकि कोई संसार वाला तुम्हें मुक्ति नहीं दिला सकता है। संसार वाले के संबंध तुमको नरक ले जाने का ही रास्ता दिखा सकते हैं। तुम जो भी करोगे, ये संसार वाले तुमको नरक का ही रास्ता दिखाएंगे, पुनर्जन्म का ही रास्ता दिखाएंगे। पर सद्गुरु परमात्मा आपको मुक्ति का दरवाज़ा खोल देते हैं। तो जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे संसार के मिलने से और संसार के नष्ट हो जाने से अपने मन में हर्ष शोक नहीं करते हैं। जैसे कि नर्स हॉस्पिटल में, चाहे आपका गर्भ का बच्चा खुशहाल रहे या वह बीमार हो या उसका कोई अंग विकलांग हो या मरा हुआ हो, नर्स को कोई ममता आसक्ति, वो ड्यूटी, वो सेवा करती है। या कोई सेठ का कर्मचारी, मैनेजर कहो, करोड़ों की संपत्ति आती है, उसे कोई तकलीफ नहीं, खुशी नहीं, और करोड़ों का हानि हो जाता है, उसके लिए पश्चाताप नहीं, ड्यूटी करता है। तो ऐसे ही परमात्मा ने तुम्हें ये ड्यूटी दी है। जितने दिन का काम हुआ उसके बाद में तुम्हारा रिटायरमेंट। अब उसके लिए रोना क्या? रिटायरमेंट आए हो तुम तो अपॉइंटमेंट ही हुआ है रिटायरमेंट के लिए। कोई भी व्यक्ति सदा के लिए यहाँ रहने को समर्थ नहीं, कोई रख भी सकता नहीं, रह भी नहीं सकता। राम कृष्ण जैसे, परशुराम जैसे, विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे, ये जब चले गए तो हम तुम फिर क्या यहाँ रह सकेंगे? तो ज्ञानी व्यक्ति किसी में ममता आसक्ति नहीं करता है। कौन है ज्ञानी? जिसको सद्गुरु के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार हो गया, अमरता का जिसको बोध हो गया कि न मुझे शस्त्र काटेंगे, न मुझे अग्नि जलाएगी, न पवन भिगाएगा सुखाएगा, न पानी भिगाएगा। ऐसा जिनको बोध हो गया, फिर वो इन चीज़ों से कंपित नहीं होते हैं। कुछ दिनों पहले ही मैंने बताया था, फिर दोहरा देता हूँ। एक गुरु के पास में 100 शिष्य हैं। 100 शिष्य का कोर्स पूरा हो गया। आज परीक्षा का दिन है, तो गुरु ने परीक्षा के लिए रखा कि इस नदी के उस पार जाकर आने का है। परीक्षा में क्या दिया? नदी के उस पार जाकर आने का है, पर भीगना नहीं चाहिए, और पानी भी नदी का गले गले तक का है। 100 विद्यार्थियों ने जब ये परीक्षा में देखा तो उनका कि हम तो ड्रॉप ले लेते हैं, हम इसमें सफल नहीं होंगे। गुरु ने कहा नदी पार करके आना है और भीगना नहीं चाहिए। सबने 100 में से एक विद्यार्थी था, वो कहा गुरुदेव मैं जाता हूँ। तो उन 99 का तू पागल है क्या? गुरु ने कहा कि नदी पार करके आना पर भीगना नहीं, तू पागल है क्या? गले गले पानी में तू पाँव रखते ही भीग जाएगा। बोले तुम उसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता मुझे करना है। जाकर उस पार और पूरा भीग गया, पानी सर से टपक रहा, छू रहा है, और गुरु के चरणों में जाकर साष्टांग प्रणाम किया। गुरु ने पूछा तुम क्या नदी पार होकर आ गए? बोलो हाँ पार होकर आ गया। तो तुमको जल स्पर्श नहीं किया? बोली कैसे करता?
आपने तो मुझे आत्मा का बोध करा दिया, आत्मा को तो जल छूता नहीं है। और वो पास हो गया। तो गुरु के पास जब जाते हैं तो वो आपको अमरता दे देता है। तुम मर नहीं पाओगे, तुम्हें कोई मार भी नहीं सकेगा, कोई शस्त्र कोई ऐसा तैयार नहीं हुआ है। तो ज्ञानी सदा साक्षी भाव में रहता है। जनक जी अष्टावक्र जी से कहते हैं, हे गुरुदेव, ज्ञानी की आकांक्षा वासना समाप्त हो चुकी है। तो ज्ञानी कौन है? जिसके मन में और पाने की रुचि, कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, कि मैं अमेरिका इंग्लैंड में कोई अपना मकान बना लूं, या मेरा कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा उसके आकांक्षा नहीं होती है। ज्ञानी पूर्ण काम होता है, क्योंकि उसने उस चीज को जान लिया जिससे और ऊपर कुछ भी मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। तो अब वो किसकी कामना, किसके लिए इच्छा करेगा, किसके लिए प्रयत्न साधन या प्रार्थना करेगा? उसको अब कुछ प्रयत्न करना नहीं, क्योंकि कोई कामना नहीं, अपने में कोई अपूर्णता का भाव नहीं। जिसके मन में अपूर्णता का भाव है वो अपना साधन करेगा। जो आत्मानंद में ही रमण करने वाला है, फिर वह आत्मानंद से अधिक सुख हेतु अन्य स्वर्गादि लोक तक पाने की इच्छा क्यों करेगा? तो ये स्वर्ग वैकुंठ तो ये तो अल्प है। स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, और परिणाम में महान दुख मिलना है। स्वर्ग से गिरा हुआ, वैकुंठ से गिरा हुआ कीड़े मकोड़े बन जाता है, कुत्ता बिल्ली बन जाता है। तो स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, तेतम भुक्तम स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। तो आत्मा आनंद से बड़ा कोई आनंद नहीं, और ये स्वर्ग वैकुंठ तो अल्प वाले हैं, उसकी इच्छा क्यों करेगा? जिसने ब्रह्मानंद का, परमानंद का, दिव्यानंद का अनुभव कर लिया आत्मा का, वो फिर अनित्य लोक भोग की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता। वह विषयों में आसक्त कैसे हो सकेगा? तो उसको कोई भी विषय अपनी ओर आकर्षित क्यों? कि उसने उस दिव्य सुख का अनुभव कर लिया है, जिससे और बड़ा कोई सुख नहीं है। उसको फिर कोई संसार के विषय आकर्षित नहीं कर सकेंगे। नारद जी के पास में सब अष्ट सिद्धि 9 निधियां थी, असंभव चीजें उसके पास थी। शरीर को छोटे से छोटा बना लेना कि किसी को दिखे नहीं, और बड़े से बड़ा इतना बड़ा कर लेना कि वो पहाड़ की तरह हिले भी नहीं, और मनो कि दूसरों के मन की बात जान लेना, जमीन के अंदर की बात जान लेना, नृत्य, गारुड़ी विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, उसको सारे विज्ञान सब कुछ मालूम थे, लेकिन शांति नहीं थी। तब वह सनत कुमार जी के पास जाता है कि मेरे प्रभु, मेरे को सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ पढ़ा हूँ, कोई शास्त्र मेरे से बचा हुआ नहीं, लेकिन शांति नहीं। मैं सब स्वर्ग वैकुंठ तक की स्थिति में रह चुका हूँ, लेकिन शांति नहीं। तब सनत कुमार जी ने क्या कहा? न अल्पम सुखम अस्ति, न अल्पम सुखम अस्ति। अल्प में सुख कहाँ मिलेगा? यो वै भूमा तत्सुखम, जो व्यापक है, अखंड है, वो सुख रूप है, उसको तो तूने जाना नहीं। और ये स्वर्ग वैकुंठ कहो कि ये तंत्र मंत्र संदेह, ये तो सब नाशवान है। अन्य विद्या परिज्ञानम नश्वरम भवे, तो ये दुनिया में जितनी विद्या, तंत्र मंत्र जंत्र, जो कुछ भी तुम्हारी डिग्रियां उपाधियां, ये सब नाशवान है, इनसे कल्याण की प्राप्ति नहीं। अन्य विद्या परिज्ञानम नश्वरम भवेत, ब्रह्म विद्या ब्रह्म प्राप्ति करम, और ब्रह्म विद्या ही एक नित्य विद्या है जो ब्रह्म की प्राप्ति कराने तक तुम्हारे साथ रहेगी। यह बदलने वाली, बीच में छूटने वाली नहीं है। तो
जिन्होंने उस ब्रह्म तत्व का अनुभव कर लिया, उस व्यापक का अनुभव कर लिया, उस अखंड का अनुभव कर लिया, वो अल्प के लिए अब क्यों प्रार्थना करेगा कि प्रयत्न करेगा? वह धन संग्रह की इच्छा कैसे करेगा? तो किसको ये इच्छा नहीं होगी जिसने उस महान, उस विभु, उस परमात्मा को जान लिया, और वो फिर अनित्य धन संपत्ति का संग्रह करने का रुचि किसके लिए करेगा? उसके मन में उसको पाने की कोई आसक्ति, रुचि तो हे गुरुदेव, मेरे मन में कोई प्रकार के भोग पदार्थ की रुचि नहीं, कि मुझे स्वर्ग वैकुंठ की भी रुचि नहीं है, क्योंकि आपने अपनी कृपा से मुझे उस दिव्य आनंद का अनुभव करा दिया, परमात्मा का अनुभव करा दिया, जिससे और बड़ा कुछ तत्व नहीं, कि जिससे बड़ा कोई आनंद नहीं। तो मैं फिर इन अल्प पदार्थों के लिए इच्छा क्यों करूँगा? मेरे मन में कोई भोग आसक्ति नहीं है। ब्रह्मानंद का अनुभव करने वाला ज्ञानी विषयानंद में कैसे सुख मान सकेगा? अतः जिस व्यक्ति ने महा सम्राट पद पा लिया, वो कोई चपड़ासी की नौकरी की इच्छा क्यों करेगा? जो राजपद पे बैठ गया है वह कोई नौकर बनकर काम करने की इच्छा कैसे करेगा? तो जिसने ब्रह्मानंद का अनुभव कर लिया, उसको ये अनित्य विषयानंद आकर्षित नहीं कर सकेंगे। तो मेरे मन में कोई प्रकार की भोग लालसा नहीं है गुरुदेव। आपने जो कहा ठीक कहा कि जिसने ब्रह्मानंद का अनुभव कर लिया उसको भोग पदार्थों में आसक्ति नहीं होगी। तो मेरा जीवन भी इसी प्रकार है कि मैं भोगों में रहकर भी भोगों से अलग हूँ, भीड़ में रहकर भी भीड़ से अलग हूँ। मेरे अंदर भीड़ नहीं, मैं भीड़ में मेरा शरीर है, पर मेरे अंदर कोई भीड़, मैं अकेला, एक आत्मा के अलावा दूसरा कुछ मेरे मन में नहीं।